द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय विदुर मैत्रेय संवाद। उसके अंतर्गत शुरू हुआ है देव संवाद। देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो कल लोग कह रहे थे यद शानुबंधे सती गेहे ममाहम इति ऊढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतो अपि पुरियाम भजेम तत्ते भगवत पदाब्जम। देवता लोग कह रहे हैं प्रभु बड़े विचित्र बात है, आपके दूर नहीं है। पुरियाम वसतो अपि, पूर्व मतलब जिस देह में वो जीव बैठा हुआ है उसी देह में आप बैठे हुए हैं, उसी के शरीर में बैठे हुए हैं, उसके हृदय में बैठे हुए हैं। वस्तो भी पुरियाम, बैठे रहने पर भी सुदूरम, उससे आप बहुत दूर हैं। किनके दूर हैं? दुराग्रहणाम, जिनका आग्रह दुर, निकृष्ट आग्रह। आग्रह माने उद्देश्य, लक्ष्य, आशाएं बोलते ना, महाशय दुराशय। हे महाशय, हे दुराशय। महाशय किसे कहते हैं? महान आशय है जिसका महाशय, बोले ना हे महाशय। तो मतलब क्या हुआ? आपका आशय महान, आशय मैंने उद्देश्य, वो जो महाशय कहते हैं। दुराशय, महाशय कौन है? भगवान के भक्त ही महाशय है, क्योंकि उनका आशय जो उद्देश्य होता है महान होता है, और जिनका आशय लक्ष्य छोटा होता है उसको कहते हैं दुराशय। उसी प्रकार से दुराग्रह, जो जिनका आग्रह दुर मने निकृष्ट आग्रह है। आग्रह मने इच्छा, कामनाएं। तो ऐसे अब दुराग्रह, निकृष्ट आग्रह, इसका कारण क्या है? क्या कारण है? एक व्यक्ति का आग्रह, उसकी इच्छाएं निकृष्ट होती हैं, एक की उन्नत होती हैं। कारण क्या है? तब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देह गेहे ममाहमिति ऊढ़, जिसकी इस शरीर में, इस जड़ शरीर में, नाशमान शरीर में अहम, मैं की बुद्धि है, और शरीर संबंधी जितनी जड़ीय वस्तु में है, नाशवान वस्तु के प्रति मेरी बुद्धि है। तो ऐसे व्यक्ति का ही है दुराग्रह। ये समझो, एक व्यक्ति का प्रेम अपनी पत्नी और बच्चों से, पत्नी और बच्चे भक्त तो है नहीं, वो भक्त नहीं है, वो प्रेम उसका, और स्वयं वो व्यक्ति कुछ भक्ति प्रवृत्ति का भी है, परंतु वो भक्त नहीं है। प्रेम उन बच्चों से है, ये मेरे बच्चे हैं। वो क्या करेगा? ना चाहते हुए भी उन्हें प्रेम रहने का वो काम करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। मंदिर जाने का समय था उसका, आज घर में कोई मंदिर में उत्सव था, जाने की इच्छा थी, परंतु बच्चों और पत्नी ने कहा नहीं जी, आज हम कहाँ जाएंगे? पिक्चर देखने जाएंगे। क्या करेगा अभी वो? अब उनको मन रखना है, चला जाएगा। यह दुराग्रह। दुराग्रह क्या है? वहां जाना दुराग्रह नहीं है, उनको खुश रखना, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे परिवार खुश रहे, तो ये आग्रह, ये है दुराग्रह। तो जो ऐसे दुराग्रही होते हैं, उनकी मति कैसी होती है? शानुबंधे असति, उनकी असति मति होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, पुंसा ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। भगवान सुअर के हृदय में विराजमान है, कुत्ते के हृदय में विराजमान है, भगवान सबके शरीर में। कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, देव, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय सबके अंदर विराजमान है। होने पर भी बहुत दूर है, बहुत दूर है।
है ना। एक दूरी शरीर की होती है, एक दूरी भावों की दूरी होती है। शरीर की दूरी होती है, भाव की दूरी नहीं मानी जाती। मतलब क्या, दो मित्र आपस में हैं, उनके भाव मिलते हैं, है ना। गुरु शिष्य है, गुरु हमेशा शिष्य का भला चाहता है, शिष्य का कल्याण चाहता है, और शिष्य गुरु का हमेशा स्मरण करता है। गुरु ये सेवा करता, वो सेवा करता, ऐसा करता, वैसा करता, और है परंतु अमेरिका में, गुरु इंडिया में बैठा हुआ है। हमेशा उस शिष्य को गुरु का ही स्मरण होता है। तो ये दूरी है क्या? दूरी नहीं है। दोनों पास पास में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, पति पत्नी या बच्चे, माँ बेटे, माँ पुत्र, ये रह रहे हैं, परंतु 1000 किलोमीटर दूर भी हो सकते हैं, ये भाव नहीं मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आप जीवों के हृदय में विराजमान रह रहे हैं, परंतु ऐसे जीव जो जिनकी रतिमती संसार में लगी हुई है, उनका आग्रह निकृष्ट आग्रह, जिनका है निकृष्ट आग्रह है जगत के लोगों को खुश रखना, तो ऐसे लोगों के लिए आप बहुत दूर हैं। अतः भजेम तद ते पदाब्जम। हे भगवान, हम आपके उन चरणों का भजन करते हैं, जिन चरणों का दर्शन ऐसा दुरागर ही नहीं कर पाता। एक हो चुका ना मुझे। तो यहां पर हमें क्या पता चला? पता यह चला, भक्ति ही आत्मा की नित्य वृत्ति है। कल विशद व्याख्या हुई थी, वृत्ति किसे कहते हैं। सामान्य बात है, समझ जाए। वृत्ति मैंने इच्छा मान लो, वृत्ति है ना। वृत्ति मैंने स्वभाव ले लो, वृत्ति है ना। कोई भी हम कार्य करते हैं, वृत्ति के वशीभूत होकर करते हैं। स्वभाव ले लो, स्वभाव के अनुसार ही करते हैं। जैसा हमारा स्वभाव है, काम वैसा ही होगा। अच्छी वृत्ति है, काम अच्छा ही होगा। यदि गंदी वृत्ति है, काम गंदा ही होगा। अच्छी वृत्ति है, गंदा काम नहीं हो सकता, गंदी वृत्ति अच्छा काम नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं, उसी प्रकार से आत्मा की जो वृत्ति है वो भगवान की भक्ति है। भक्ति कहने से अनुकूल्य में अनुशीलन। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का सीधा सा एक लक्षण है अनुकूल अनुशीलन। संसार में भी ऐसे माना जाएगा। पितृ भक्ति है, अनुकूल रूप पिता का अनुशीलन। मातृ भक्ति है, अनुकूल रूप में माता का अनुशीलन। पति भक्ति अनुकूल में पति का अनुशीलन। देश भक्ति अनुकूल में देश का अनुशीलन। अनुकूल रूप में, अनुकूल मतलब उनका हित। पितृभक्ति है, पिता की भक्ति कर रहा है, ये भक्ति तब मानी जाएगी अनुकूल रूप में पिता का कल्याण किसमें है, संतुष्टि नहीं। पिता को शुगर है, लड़के बेटा पैसे ले जा, रबड़ी लेकर के ले आ, रबड़ी खिला। अब पुत्र से मैं तो पितृभक्त हूं, खिलाना चाहिए नहीं, डांट देगा उसको, बिल्कुल नहीं। वो पिता गिड़गिड़ा रहा है रबड़ी के लिए और पुत्र डांट रहा है उसको। ये क्या है? पितृ अनुशीलन, अनुकूल अनुशीलन। जगत में भी ऐसा ही है। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो भक्ति मतलब यह हो गया अनुशीलन, अनुकूल अनुशीलन भगवान के। तो आत्मा की यही वृत्ति है। आत्मा हमेशा क्या करती है? भगवान की सेवा। परंतु होता क्या है, जब वो जीव, वो भक्त जीव माया में फंस जाता है, तो माया की वृत्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है कि नहीं? माया की जो वृत्ति थी हावी हो जाती है। अब माया कैसी है? माया भगवान के विपरीत है।
ऐसा अब जो उसकी वृत्ति है उसका स्वभाव बन जाएगा भगवान से विपरीत। उदाहरण देना, ब्राह्मण बालक था, उसकी वृत्ति बड़ी अच्छी वृत्ति थी, बच्चे की बहुत अच्छी वृत्ति थी, पूजा पाठ करना है, शाकाहार ग्रहण करना, पूजा पाठ करना, शास्त्र पढ़ना, सबकी सहायता करना, परंतु उसको उसके अंदर प्रवेश करके एक दुष्ट आत्मा, अब क्या होगा? तो उसकी जो अपनी वृत्ति थी उस ब्राह्मण बालक की, वो दब जाएगी और वो जो असुर था, जो राक्षस, जो दुष्ट आत्मा थी, उसकी वृत्ति जग जाएगी। अब वो सारे काम उल्टे करेगा, है ना, क्योंकि उसे अपनी वृत्ति दब चुकी है। उसी कह रहे हैं, उसी पर बता रहे हैं कि जब वो जीव माया फंस जाता है, माया क्या है? पिशाचिनी, क्या है? पिशाचिनी के समान है। जब माया में फंस जाता है, बस अब माया की जो वृत्ति सामने आ जाती है, उसी वृत्ति ढक जाती है अपनी भगवान शिवा की वृत्ति, और जो माया की वृत्ति आ जाती है, माया की वृत्ति क्या है? भगवान की विपरीत ले जाना। माया की वृत्ति है भगवान के विपरीत ले जाना, अर्थात उसकी बुद्धि को संसार में लगा देना, घर में, देह में, माता पिता, देश, समाज में लगा देना। वो लगा जाती है, बस उसका अपनी जो आत्मा, अपनी जो नित्य वृत्ति थी वो सो गई, दब गई। फिर सुकृति वशता, फिर वो जीव सुकृति वशता, सुकृति जब उसे बननी शुरू हो जाती है, सुकृति वशता धीरे धीरे फिर क्या होता है? अब जीव को तो बल मिलता है, जो भूत ने तो दबा लिया था ना, अब सुकृति आनी शुरू हो जाती है, होते अब उसको जीव थोड़ा सा बल मिलता है, उसकी जो वृत्ति दबी हुई थी वो उन्मेषित, मतलब खिलना शुरू कर देती है। और जब खिल जाती है तब बस, फिर वो जब खिल जाती है माया की वृत्ति हट जाएगी। अब फिर से जो उसकी वृत्ति थी, क्या वृत्ति थी? भगवान की सेवा, भगवान उसमें लग जाएगा। परंतु ये जो आत्मा की वृत्ति उन्मेषित कैसे होगी? कल बताया था, एक ही उपाय है संसार में, दूसरा उपाय कोई उपाय ही नहीं है, वह है भगवत कथा, हरि कथा, भगवान की कथा। जो व्यक्ति की यादाश्त खो गई हो, यादाश्त आने का एक ही उपाय है, उसको वो पुरानी बातें याद दिलाओ, बोलते रहो, तू वहां गया याद है तेरे को, हम कश्मीर गए थे याद है, तू स्कूल में ऐसा करते याद है, तू खेलते तेरे याद है, तेरे पैर में चोट लग गई थी, फिर को हम हॉस्पिटल ले गए थे, पता है, तू चोरी करके खाता था खीर, पता है, तो कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ बोलते याद आने के चांस उसी में हरि कथा सुना। हरि कथा मतलब क्या? तुम कौन थे, तुम कहाँ के हो, तुम कौन हो, किसके हो, तुम कौन हो, कहाँ के हो, किसके हो, बस सुनाते जो उसकी बुद्धि दबी हुई थी उनने, श्रवण का बड़ा महत्व होता है, श्रवण का बड़ा महत्व होता है, होता नहीं होता? जब सुनते हैं, सुनते प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है श्रवण का। ये कह रहे हैं इस प्रकार से। और उस समय तो आत्मा की वृत्ति को जागृत करने के लिए भगवान की कथाओं को अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। दान, ध्यान, यज्ञ, कर्म, ज्ञान, योग कोई नहीं है। न ज्ञान से होगा, न योग साधना से होगा, न कर्म से होगा, न दान से होगा, न ध्यान, केवल भगवत कथा। ये मैं स्पष्ट कह दिया। हरि कथा द्वारा वाचिक माइक वैचित्र्य, जब हरि कथा सुनते अभी तक जो उसको जड़ में रस आ रहा था, न रस किस प्रकार से? हम नेत्र से रसास्वादन करते हैं, कानों से करते हैं, जीवा से करते हैं, नासिका से करते हैं। क्या सुंदर सुगंध है, क्या सुंदर गाने चल रहे हैं, क्या सुंदर, क्या दृश्य है, अद्भुत, क्या मूवी है, करते हैं ना। धीरे ये जो माइक वैचित्र थी, माइक विचित्रता जो अपन मन को मोह रही थी,
हरिकथा सुनते 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 क्या होता है, इससे हमारा वैराग्य हो जाता है। ये पक्की बात है। यदि आपकी किसी के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, आपको रसमलाई बहुत अच्छी लगती है, आप ऐसे लोगों में उठो बैठो, रोज निंदा करें, रोज निंदा करें रसमलाई की, निंदा करते करते आपको अवश्य कुछ एक दिन में हो जाएगा। रोज सुने उनके विषय में निंदा सुने, ये रसगुल्ला बेकार होता है, बेकार होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, करते 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 धीरे धीरे होना ही होना है, वो होना ही होना है, ना हो नहीं सकता। यदि कंटिन्यू सुनो हो ही जाता है। ये ऐसे ही विषय के प्रति अनुरागी हो जाता है। अब रोज सुनो, तुम्हारी भोग करने की इच्छा नहीं थी, अब तुम ऐसे संग में बैठे हो, रोज संसार की रोज तुम बताई हो, जानते शादी के क्या मजे हैं, अरे गरम गरम बढ़िया खाने को मिलता है, क्या आनंद होता है, तुम कहाँ पड़े हो, निरस जीवन है, कितना सरल जीवन, सुनते 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 ऐसा हो जाता है। श्रवण का बड़ा महत्व है, सुनते सुनते वो प्रभाव पड़ ही जाता है ना। ये है ना प्रजापति कुमारी है, ब्रह्म कुमारी, तो हमारे प्रेमला प्रभु जी थे, वो कहीं भी चले जाते देखने के लिए क्या हो रहा है। तो मथुरा में है ना ये जन्मभूमि, मुझे भी उनका आश्रम है, पता है कि नहीं। वो घुस गए, बहुत बड़ा हॉल था, सब बैठे हैं, कई लोग शांत, बिल्कुल अंधकार, हल्की लाइट जल रही है, और वहां पर चल रहा है माइक पे, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो जाता है। दूर मत जाओ। जो मिलिट्री में क्या होता है, आर्मी के जो मेजर होते हैं ना, उनको ऐसा सुनाते हैं उनको फौजियों को, है तुम्हें मरना है, तो मरना है, देश के लिए मरना है, देश के लिए मरना है, ऐसा वो करते हैं, होते होते वो मृत्यु से भी डरते हैं। ऐसा होता है। आतंकवादी क्या करते हैं, आतंकवादी जो शिक्षा उन्हें परिश्रम देता है आतंकवादी क्या, ये भी बोला जाता है, तो मरना है, जिहाद के लिए मरना है, मरना है, मरना है, मरना है, करते करते चल जाते। तो सोचो श्रवण का कितना बड़ा महत्व है। उसी जब रोज कथा सुने तो भगवान के हो, तुम भगवान के हो, तुम भगवान के हो, भगवान के दास हो, वास्तव में रोज सुने, रोज सुने, रोज सुने, वास्तव में रोज सुने, अवश्य प्रभाव पड़ता है। इतना बल होता है शब्द में, है ये कह रहे हैं। परंतु यहां बताया था, भगवान भगवत भक्ति मुख्य हरि कथा श्रवण कर ले जीवे स्वाभाविक मृत्यु है। परंतु थोड़ा विचार से है, फिर जो व्यक्ति भगवान के जो भक्त, प्रतिष्ठित भक्त हैं, जो स्वयं प्रतिष्ठित है भगवान की सेवा में, उन्हें मुझे श्रवण करेंगे तो होगा। क्योंकि जो प्रतिष्ठित भक्त है वो तुम्हें बढ़िया ढंग से बोलेगा, है कि नहीं। जो प्रतिष्ठित नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, एक व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया ही बस, तुम रसगुल्ला क्या महीने की मन में क्या बताएगा वो, जो रसगुल्ला बनता कैसे है जानते हो। पहले ना एक किलो दूध होता है, फिर फाड़ते हैं उसको, फिर छानते हैं उसको, इतना, फिर छेना बनता है, फिर छेने को मसल के फिर देसी, फिर उसको उसमें चाशनी में डालते हैं उसको, है तब बनता है। अब जो एक ही चीज बोली ना उसने, अब जाके अब उसकी रुचि बढ़ जाती है, सीधे खाओ नहीं होगा। वो चीज बनी कैसे, वो चीज की कठिनाई से बनी हुई है। दूध, 1 किलो दूध से इतना सा रसगुल्ला छेना बनता है, उसकी रुचि बढ़ जाती है। अब जिनको अनुभव ही नहीं है, भजन करो, माला करो, भजन करो, माला करो, भजन करो, सब अनुभव जो है नहीं, तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। यदि कोई विषय व्यक्ति भी है, अब हमारी बुद्धि को विषय में कौन लगाएगा, जो विषय प्रतिष्ठित है, जिसको विषय रस का ढंग से अनुभव नहीं है, वह बुद्धि भड़का भी नहीं सकता। ये ऐसा ही है, ये भक्ति में प्रतिष्ठित व्यक्ति भक्ति में लगा सकता है, उसी प्रकार से संसार में जो प्रतिष्ठित है, पूरा अनुभव उसको संसार का अनुभव है, वही हमारी बुद्धि को भड़का सकता है।
नहीं तो करना आसान नहीं है विषय भड़काना, दोनों निगेटिव और पॉजिटिव। तखनी कहा सच्चिदानंद वैकुंठ प्रतीति, और तभी जाकर के वो जो भक्त होता है वैकुंठ प्रतीति और लीला वैचित्र तब जाकर के उसको लीला वैचित्र में रुचित हो जाती है। लीला वैचित्री कैसे भगवान लीलाएं करते हैं, कैसे बाल्य लीला की, कैसे वात्सल्य लीला, कैसे मधुर लीलाएं की हैं, राम जी ने कैसी लीलाएं की हैं, तब उसको रुचि आ जाती है। तो रुचि नहीं आएगी, सुनकर भी रुचि नहीं आएगी उस, और तो तभी जाकर के माई विचित्र से काले मुग्ध जीव का आबद्ध करते पारना उस समय। अब जो उसको भगवान लीलाओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो चुकी है, अब जगत में चाहे कितनी विचित्रता क्यों ना हो, कितनी विचित्रता क्यों ना हो, अब उसके मन को लुब्ध नहीं कर पाती है। आते हैं 45 श्लोक में, 45 में तान वही असद्वृत्ति भी अक्षिभिर्ये प्राहितंतर मनस परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम ये ते पद न्यास विलास लक्ष्म्या। कैसे श्लोक है? तान वही असद वृत्ति भी अक्षिभिर्ये प्राहित अंतर मनस परेश अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। क्या बता रहे हैं? उरुगाय, भगवान को यहां उरुगाय कह रहे हैं। उरुगाय मैंने क्या होता है? उरु मैंने विशाल, गाय मैंने यश, जिनके पास बहुत बड़ी गाय रहती है, जो विशाल गाय रहती है। गाय मैंने गुणगान, जिनका विशाल गुणगान है, विशाल यश है, कहते हैं उरुगाय है भगवान, आप उरुगाय हैं। यहां भगवान के श्लोकों ने दो विशेषण दिए हैं, उरुगाय और परेश, है ना। परेश कहां पर आया? प्राहित अंतर मनस परेश। परेश क्या होता है? परेश ईश्वरों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ईश्वर है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब होता क्या है? तान वही ही असद वृत्ति भी अक्षिवीर ये प्राहित अंतर मनस है भगवान, जिसकी वृत्ति असद वृत्ति है। असद वृत्ति कहने से भोग की वृत्ति, जिसकी विषय भोग करने की वृत्ति है, वो वृत्ति क्या करती है? अक्षि भी प्राहित अंतर मनस, जिसकी वृत्ति संसार भोग करने की है, निकृष्ट वृत्ति है, वो वृत्ति क्या, उस वृत्ति के कारण क्या होता है? अक्षि भी उसकी इंद्रियों के द्वारा क्या होता है? उसकी जो इंद्रियां हैं क्या करती हैं? उसकी इंद्रियां प्राहित अंतर मनस, उसके अंतर मन को हरण कर लेती है। क्या बताया? जिसकी वृत्ति अच्छी नहीं, क्या वृत्ति है? भोग करने की वृत्ति है, विषय भोग करने की वृत्ति है, सम्मान प्राप्त करने की वृत्ति है, राजा बनने की वृत्ति है, आदि वृत्तियां हैं, तो उसकी इंद्रियां क्या करेंगी? उस, है ना, अक्षि मैंने इंद्रियां, अक्षिभिर ये प्राहित अंतर मनस, उसकी वृत्तियां उसके मन को हरण कर लेगी, है ना। हम मन को हरण कौन करता है? कौन है यहां मन को हरण कौन करता है? बोलो। अरे इंद्रिय करती है ना। ये तो तुम्हारा आंख नहीं, अंधे हो तो तुम अंधे हो क्या? तो रूम के पर क्या रूम के पर भागेगा? पहले हम वस्तु को देखते हैं, पहले आंख है ना इंद्रिय, आंख से वस्तु को देखा तुमने, और कितनी सुंदर है। अब देखा भी और भोग करने की वृत्ति भी है, वस्तु को देख भी लिया और देखते भोग करने की वृत्ति आ गई। अब क्या मन चल जाएगा, मन हरण हो गया है। मन लगा था भगवान की कथाओं में, कथा सुन रहे थे, दर्शन करने जा मन था, दर्शन करने जा रहे, मन यहां था। कोई अच्छी वस्तु देखी, सुंदर वस्तु, दृश्य अच्छी वस्तु देख ली, सुंदर वस्तु,
आंख ने देखा, वृत्ति तो खराब है ही थी, वह तुरंत क्या किया, उसी इंद्रियों ने मन को हरण कर लिया। जा रहे थे दामोदर की ओर, पहुंच गए किसी और ओर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हे भगवान, हे परेश, अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम, तो ऐसे व्यक्ति न पश्यन्ति उरुगाय, उरुगाय मतलब भगवान, हे भगवान, ऐसे व्यक्ति आपका दर्शन न पश्यन्ति, नहीं कर पाते। निश्चय ही ऐसे व्यक्ति, आप कौन है, विपुल कीर्ति परमेश्वर, आप उरुगाय हैं, आपकी काफी कथाएं, विशाल कथाएं, आपकी महिमा अथाह महिमाएं, गाय बने महिमा गान, परंतु हे परमेश्वर, वै मने निश्चित रूप में, तान वै निश्चित रूप में ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आपकी जो लीला कथाएं हैं, लीला कथाएं हैं, और उन लीला कथाओं के द्वारा जो कृतार्थ हो चुके हैं, लीला पदन्यास विलास लक्ष्म्या, अर्थात कौन, भक्त कौन होते हैं, पदन्यास विलास लक्ष्म्या, पदन्यास में होता है उनकी लीलाएं, लक्ष्य में होता है सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जिनको भगवान की लीलाओं का दर्शन हो चुका है, अनुभव हो चुका है, ऐसे भक्त, तो ऐसे भक्त को न पश्यन्ति, या यहाँ बात चल रही है, भगवान की बात नहीं चल रही है, क्या चल रही है, ऐसे व्यक्ति भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो अंत में ये अंत विशेषण है, पदन्यास विलास लक्ष्म्या, अर्थात जो आपकी चरणों की शोभा से युक्त है, कौन है, आपकी लीला कथाओं के श्रवण में या कीर्तन से, संपत्ति से जो युक्त है, कौन युक्त है, वो भक्त धनी है। क्या क्यों धनी है, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण के लिए स्मरण कर रहा है। तो ये जो ऐसे संपत्ति वाले भक्त है, महाधनी भक्त हैं, उनका दर्शन वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मानो किसी ने प्रश्न कर दिया, आप कैसी बात करते हैं, जगते साधु को बहुत तो हेतु ताहादेर संलाप करिया, ये जगत इतस्तत विचरण साधु गणे बहुत तो हेतु ताहादेर संलाप करे, ताहादेर केवल लभ्य शुद्धा भक्ति की जन्य तारप करे ना। आपने कहा ना कि वो भगवत दर्शन नहीं कर पाते, क्या बात करते हो, भक्त इतस्तत, भक्त थोड़ी गुफा में घुसे हुए, जो भक्त होता है ऐसा, और गुफा में नहीं रहते, छिपके नहीं रहते, वो तो यहां घूमते रहते। इतस्तत, जब साधु लोग, ऐसे शुद्ध भक्त लोग यहां वहां विचरण कर रहे हैं, बहुत तो, और एक दो नहीं है, कई भक्त ऐसे हैं, और यहां वहां घूम रहे होते हैं, तो फिर जो आपने कहा भी, ऐसे व्यक्ति जिनकी वृत्ति संसार में लगी हुई है, देख नहीं पाते, क्या अंधे हैं, क्या देख क्यों नहीं पाते, जब देख पा रहे हैं तो उनका संग करके भक्ति प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे। दो बातें हो सकती है, ये साधु के गुफा में छिपे हुए हों, दिखाई नहीं पड़ रहे हों, फिर तो संग प्राप्त नहीं कर सकते उनका। जब इतस्तत रहने के यहां वहां साधु घूमते, मंडी में जब वास होता साधु है, बाजार में वहां साधु दिखाई पड़ जाते हैं, साधु कहाँ रहते हैं, वो तो भ्रमण करते रहते हैं। जब साधु भ्रमण कर रहे हैं, और बहुत तो है, तो कई साधु के सारे हैं, तो उनका संग प्राप्त करके, उनकी कृपा से शुद्ध भक्ति वे लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। कौन लोग जो विषय संसार में आ सकते हैं, है? ये तो है नहीं कि वो अंधे हैं, उन्हें आंखें नहीं है, साधु सामने घूम रहे हैं, साधु घर में जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम देई जाते नहीं साधु, घर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन लगा दिया, जो आपने कहा दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं,
साधु सर्वत्र भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, रोडों में, गाड़ियों में, बसों में, तो भी क्यों, तो उनका दर्शन क्यों नहीं कर पाते? और दर्शन पा करके, उनका संग पा करके भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं लोग? इसी उसमें समझाने के लिए श्लोक कहा जा रहा है, तान वै, क्या असद वृत्ति भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? असद वृत्ति भी क्योंकि उनकी जो वृत्ति है, वृत्ति क्या है? असद वृत्ति, अर्थात उनकी वृत्ति असत है। असत कहने से बहिर्मुख वृत्ति, बहिर्मुख कहने से उनको जगत की वस्तु अच्छी लगती हैं, और साधु 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 से विपरीत बोलेगा, साधु विपरीत बोलेगा। हम अच्छा, उसको अच्छा लगता है पिक्चर मूवी देखे, साधु बोलेगा क्यों देख रहा है? माया है? जहां जाने की चेष्टा करेगा, साधु रोक देगा उसको। इसलिए उसको इसलिए कह रहे हैं यहां पर असद वृत्ति भी तात्पर्य है क्योंकि उसकी इंद्रियां बहिर्मुख है, बहिर्मुख, उन्मुख और बहिर्मुख। उन्मुख होता है, उन्मुख माने अंदर की ओर, बहिर्मुख बाहर की ओर। उन्मुख उसका अंदर की ओर, बाहर की ओर। अंदर बाहर क्या होता है? ये भगवान, जिसकी इंद्रिय भगवान की ओर है तो उन्मुख है, भगवान के उन्मुख है। मैं कहा ना, तुम मेरे उन्मुख हो जाओ, सब बच्चे हमारे उन्मुख हो जाओ। अध्यापक होता ना, सब बच्चे उन्मुख हो जाओ, बोले क्या हो गया? सब मेरे ओर देखो, उन्मुख। बहिर्मुख उल्टा, मैं हमारे पीठ हो गई, मुंह बाहर को हो गया है। तो इसलिए कह रहे जैसे व्यक्ति जो होता है ना श्लोक में, यस्य अस्ति भक्तिर भगवद अंकिंचना सर्वे कुछ समासते शुरा। याद है कि नहीं? हरव अभक्त से कुतो महत गुणा, इसलिए नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बहुत महत्व, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। याद होगा तुमको? तू याद नहीं सुनोगे? आनंद हुआ नहीं ये श्लोक? जैसे ऐसे भक्ति भगवत अंकिंचना, याद था? उसमें कहा रहा, क्या कह रहे हैं? यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत् समासते सुरा। हराव अभक्त से कुदो महत गुणा मनोरथ सती भाव तो भाई। अब याद आ जाएगा मीनिंग सुन करके। जिसकी भगवान में अकिंचना भक्ति है, अंकिंचना मतलब केवल भगवान की सेवा ही चाहता है, धन नहीं चाहता, जन नहीं चाहता, मान नहीं, प्रतिष्ठा नहीं चाहता, उसे कहते हैं अकिंचना भक्ति है। क्या होता है? सर्वे गुण समास सुरा, जितने सद्गुण हो सकते हैं सब उनके हृदय में आ जाते हैं, देवताओं के साथ में। देवता कहने से कौन देवता? व्यासदेव, सुखदेव, बड़े बड़े महापुरुष, नारद जी उनके हृदय में आ जाते हैं गुणों के साथ में। परंतु हरव अभक्त से कुदो महत गुणा है, मनोरथ धाव तो भाई। परंतु जो व्यक्ति अभक्त है, भक्त नहीं है, उसमें महान गुण कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मनोरथ नशति, वो व्यक्ति मनोरथ पर बैठ करके, मंदिर बैठ करके धाव तो भाई, वो बाहर क्यों भाग रहा है? यहां लाइट जल रही है, अंधकार है, जब अंदर को आएंगे स्वाभाविक है हमारा अंधकार दूर होगा। अब तुम उल्टा जा रहे हो, दीपक यहाँ है और बाहर क्यों जा रहे हो? जिन्हें आगे बढ़ोगे अंधकार बढ़ता ही चला जाएगा, होगा नहीं था? उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, जो मन रूपी रथ पर बैठ करके बाहर की ओर भाग रहा है, उसमें सद्गुण कैसे आ सकते हैं? जो भगवान की ओर दौड़ रहा है,
गुण उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर बहिर्मुख कह रहे हैं, जिसकी इंद्रिय बहिर्मुख, बहिर कहने से जिसके नेत्र कहाँ जाते हैं, जड़ीय रूप में, कान कहाँ जाते हैं, जड़ीय शब्द में है, मतलब जिसकी पिक्चर देखने की वृत्ति है, ऐसी जगत सौंदर्य सुंदरता को देखने की वृत्ति है, जागतिक गाने वाने सुनने की वृत्ति है, नासिका से जिसके जगत के जो सुगंध है सुनने की वृत्ति है, जिसके जड़ीय से आस्वादन की वृत्ति है, जड़ीय स्पर्श करने की वृत्ति है, अब कहां जाएगा वो, जहां मिल हो जाएगा ना। अब आटा चाहिए तो आटा की दुकान में जाएंगे, दूध चाहिए। अब यदि उसकी वृत्ति है जड़ीय चीज को देखने की इच्छा है, अब कहां मिलेगा वो कहां मिलेगा, वो चीज कहां, वो चीज क्या मठे मिलेगी, वो तो बाहर मिलेगी, वो बाहर को जाएगा ना, इस जगह बहिर्मुख वृत्ति। तो समस्या यही है, साधु तो सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, और वो जो व्यक्ति है उसकी इंद्रिय बहिर्मुख है? जब पीठी कर रखी साधु के प्रति और मुख है माया के प्रति, तो देखिए साधु दिखेगा ऐसे। देखने के लिए क्या होना चाहिए, हम किसी व्यक्ति को कब देखेंगे, जब उन्मुख हमारा मुख उसको घूम जाएगा। ये भी है ना, पीट कर रखी तो कैसे देख लोगे उसको। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, कहां चला गया था, अच्छा ये, हाँ, तो होता क्या ऐसे बता रहे हैं, बहिर्मुख, उसकी जो इंद्रिय बहिर्मुख है उसके कारण उसके मन को हरण कर लेती है। हृत अंतर मनसा, अंतर जो मन है उसका मन, अंतर जो मन है उसको हरण कर लेती है। हरण मतलब क्या होता है भाई, उसने बच्चे का हरण कर लिया, हरण मतलब क्या हो गया, वो घर से दूर लेके चला गया, तो हरण कहते हैं। हरण यही हुआ ना, तो किसी मोबाइल ले लिया, हरण कर लिया, मतलब तुमसे उसको लेकर दूर चला गया, तो हरण कहते हैं। तो उसी प्रकार से उसकी जो इंद्रिय क्या करती है, उसके मन को हरण कर लेती है, दूर ले जाती है, विषय में लेके चली जाती है। हाँ, फिर क्या होता है, इसलिए बता रहे हैं, अब स्वाभाविक है, अब साधु उसके सामने खड़ा था, साधु सामने खड़ा था, उसके सामने ही साधु खड़ा है, परंतु उसकी बहिर्मुख इंद्रिय बहिर्मुख है, मन तो उसका और चला गया। अब कैसे देखेगा है? हम किसी वस्तु कैसे देखते हैं, मन से देखते हैं। कोई भी इंद्रिय तभी काम करती है मन साथ हो तो। आंख के साथ मन है, आंख काम करेगा, मन कान के साथ में, कान काम करेगा, नाक के साथ में मन है तो नाक काम करेगी, ऐसा है कि नहीं। मन कहीं और है, आंख कहीं और है, काम नहीं करेगी वो। आंख तभी काम करेगी मन साथ में रहता है तो। प्रमाण मिला, प्रमाण है क्या नहीं। वैभव कभी ऐसा हुआ क्या, कभी तेरे मन आंख के साथ नहीं था तो तू देख नहीं पाया, कभी ऐसा हुआ? कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाइक में जा रहे थे, कुछ सोच रहे थे, घर निकल गया, घर के सामने से 1 किलोमीटर आगे चले गए। होता नहीं, हुआ कि भाई होता ना, मन की ओर से ध्यान दिया नहीं, वो आंख खुली नहीं, जाया आंख खुली है, बाइक चल रही है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाइक चल रही है, आंख भी खुली हुई है, तो घर कब निकल गया, अरे कहाँ गया मैं, फिर मुड़ते हैं। होता ना, जा रहे थे तुम्हारे सामने से तुम्हारा मित्र निकल गया, बाद में तो प्रभु आज मैंने आपको दिखा था, वहां दिखा था, अरे आपको सामने से गुजरा मैं, तो सामने से बगल से निकला था, दिखा नहीं मेरे को,
आप मेरी ओर मुड़े भी थे, मुझे दिखाई नहीं। चक्कर क्या था? मन कहीं और था। ऐसे है कि नहीं है? तो सारा खेल किसका है? मन का। अब हो क्या रहा है? यहां पर बैठा है साधु के पास में, साधु के पास ही बैठा हुआ है, साधु उसको कथा भी सुना रहा है, और मन क्या है उसका? मन कहीं और चला गया। तो क्या हुई? अब मन कहीं और गया है, अब क्या सुनेगा उसको? इसलिए कह रहे हैं ये समस्या उसकी ये हो जाती है, साधु गण उसके पास में रहते हैं, उसे रात में टकराते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं, कि बातचीत भी करते रहते हैं, परंतु मन तुम्हारा होता नहीं है, मन बहिर्मुख होता है। इसलिए देखने पर भी साधु को नहीं देखते हैं। देखना किसे कहते हैं? मैंने कहा ये चाबी पकड़ा दो, अभी और देख नहीं पा रहा। मम्मी क्या बोला? अंधा है क्या? अंधा है? मैं अंधा क्यों बोला उसको? नहीं बोला, वो बोलेगा मैं अंधा कहाँ हूं? मैं टेबल देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, अंधा कहाँ हूं मैं? अर्थात जो चीज देखने को दी जा रही है वही चीज देखनी चाहिए, उसे अंधा नहीं कहते हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना ही नेत्र कहलाते हैं। जो जैसा नहीं है उसको वैसे ना देखना अंधापन है। मिलेगा नहीं? क्या बताया? जो चीज जैसी है उसको वैसा देखने को ही बोलता आंख है इसकी। जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख रहे हैं, अंधा है क्या? क्या बोलते हैं? अंधा है क्या? वो देख रहा है, मैंने मंगाया उसको कुछ और चीज, कोई और ले आया, तो लाया तो अंधा तो नहीं है। चाबी पड़ी थी, ये कवर पड़ा था, मैंने कहा था लेके आना, अब वो चाबी वो तो चश्मे कवर लाया, आंखें है ना उसकी या नहीं है? चश्मा कवर देखा, लेकर के आ गया, आंखें तो उसकी। मैंने क्यों बोला अंधा था क्या? क्यों बोला मैंने अंधा? क्योंकि मैंने चश्मे को कहा था, वहां पर चाबी को कहा था। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ग्रहण करने को ही कहते हैं इंद्रिय काम कर रही है। ये जो काम नहीं कर रही है वो देव, हर विषय में ऐसे है ना। रसगुल्ला खा रहे हो, यदि आपको बीमारी है, पीलिया रोग है, तो आप खाते हुए भी नहीं खा रहे हो, खाते हुए भी रसगुल्ला नहीं खा रहे क्योंकि आपको टेस्ट नहीं आ रहा। तो यहां स्पष्ट कैसे कह रहे हैं, साधु पास में रहते हैं, परंतु उसकी इंद्रिय बहिर्मुख होने के कारण भक्त के देखते पाए ना, भक्त देख नहीं पा रहा है। कई बार तो घर में ही होगा, ऐसे भी हो सकता है, भक्त है, रोज जाते साधु के पास, रोज जाता है, रोज जाते साधु के पास में, परंतु क्यों जाता है? साधु हमको कुछ खिला देगा, साधु को सामान दे देगा, तो क्या देख रहा है? फिर वो क्या देख रहा है? वो साधु नहीं देख रहा। वो हम साधु के पास रहते हैं ना, साधु की सेवा भी करते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, तो फल क्यों नहीं मिलता हमको? इसका मतलब हम गुरु दर्शन, हम गुरु नहीं देख रहे थे। मेरे प्रभु जी आपके मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं वैष्णव, मेरी वैष्णव प्रति बड़ी श्रद्धा है, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है नहीं है। यदि तुम मुझे वैष्णव मानते हो, मेरी भी श्रद्धा है, तो वैष्णव माता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमारी एक व्यक्ति विशेष में श्रद्धा है, एक व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा है, जो एक व्यक्ति विशेष को वैष्णव है, जो उसी पर श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा नहीं है। उसको वैष्णव नहीं देख रहे। क्या देख रहे हैं? जो हमारी हमें हाँ मिलाता है, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। एक कंडीशन वह है, जो लोग बाहर रहते हैं, विषय लोग कभी साधु कभी रास्ते मिल गए, भाई यहां तो वो तो कहीं रास्ते मिल गए, एक दो सेकंड मिले, परंतु जो साधु के पास में रहते हैं, रोज 1-2 घंटे कथा सुनने जाते हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, तो क्या उन्हें दर्शन हो रहा है क्या? प्रश्न उठता है ना।
एक बात तो भाई है, जो बाहर के लोग हैं, जो कभी मठ मंदिर आते नहीं है, उनको कभी सब्जी मार्केट जा रहे थे तो दोनों सब्जी खरीद रहे थे, देख लिया साधु है। कुछ जो व्यक्ति साधु के साथ में ही रहते हैं, उनके साथ में निरंतर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उन्हें दर्शन क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? अब आप पूछोगे दर्शन तो हो रहा है ना, अब दर्शन हुआ कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? हम साधु के पास में रह रहे हैं, हमें साधु के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका लक्षण क्या है? क्या लक्षण है इसका? हम साधु का दर्शन कर रहे हैं, रोज साधु के पास बैठते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, साधु संग हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसका लक्षण क्या है? यदि साधु के गुण हम में आ रहे हो तो साधु का दर्शन हो रहा है, यदि ऐसा नहीं है दर्शन नहीं हो रहा है। साधु के पास जाते हैं, परंतु केवल क्यों जाते हैं? ये साधु बड़ा क्या हमसे अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, अच्छी बातें करता है, हमको नए नए टिप्स दे देता है, तो ये साधु दर्शन नहीं है। तो दो कंडीशन तो बाहर के लोग हैं उनके लिए, एक कंडीशन हमारे लिए है जो हम मठ में मंदिर में रहते हैं, साधु के पास में रहते हैं, हमारा दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि स्पष्ट कह दिया क्या, दर्शनादेव साधव, क्या श्लोक है? नहीं अम्यानी तीर्थानी देवामृश्लामया ते उरु काले न, है ना क्लियर? जल में तीर्थ, पाषाण में विग्रह, कई वर्षों तक इनकी पूजा करो, पाठ करो, अर्चन करो, तीर्थ में स्नान को आचमन करो तो पवित्र करते हैं, परंतु साधु दर्शनाद एव साधव, दर्शन कर साधु पवित्र कर देता है। तो हम इतने साल रह गए, हम पवित्र नहीं हुए, या तो साधु ही नहीं है वो, या फिर हम ही योग्य नहीं है, हम साधु संग कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना? जैसे नियम है, जल जिस चीज को छुएगा वो चीज गीली होगी, और जो घड़ा यदि चिकना है तो घड़े में यदि चिकना कर रखा है, उसको तेल लगा रखा है, तो जल उसमें गिर रहा है, घड़ा चिकना है, उसमें जी अंदर मन रखा है, पानी भर दो उसके अंदर, उल्टो एक बूंद स्पर्श में गिरेगा उसे, है कैसे है कि नहीं? ऐसा ही है। उसी प्रकार से यदि हम योग्य हैं, ये कोई गलत नहीं है, दर्शनादेव साधव ठीक है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो या तो साधु ही नहीं है, या फिर हम ही चिकने घड़े हैं, उसको साधु माने, हम क्या मान रहे हैं? अपना फ्रेंड मान रहे। क्या फ्रेंड? हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, क्या माने? दोस्त, जो हमें हमेशा हमारे लिए कुछ छुपा कर रख देता है, इधर खा ले, है मुझे बड़े मोबाइल दे गया, मुझे मोबाइल ले ले, इसलिए हम वो वैष्णव अच्छा लगता था। तो ये वैष्णव दर्शन नहीं है। दर्शन क्या है? ये व्यक्ति विशेष दर्शन है। क्या है? व्यक्ति विशेष का दर्शन है। वैष्णव दर्शन होगा तो जैसे जल यदि घड़े को स्पर्श करे तो घड़ा भीगेगा, यदि घी नहीं, इसमें तेल ना लगा हो तो। उसी प्रकार से यदि वास्तव में हम साधु दर्शन कर रहे हैं तो प्रभाव पड़ना चाहिए। नहीं पड़ रहा है, या तो साधु ही नहीं है वो, या फिर हम ही चिकने गड़े। हम साधु, वो साधु है, हम संग नहीं कर पा रहे। बहुत विचार है, ऐसा नहीं कि साथ में रहने काम हो जाएगा। तो इसलिए यह स्पष्ट कह रहे हैं, इसलिए भगवान जे सकल व्यक्तिगत तानपथ, जो व्यक्ति जो बहिर्मुख लोग हैं वे साधु का दर्शन नहीं कर पाते हैं। जहरा एक प्रकार भागवत
भागवत मतलब कौन? पदन्यास विलास लक्ष्म्या, जो भगवान के चरणों का स्मरण कीर्तन आदि संपत्ति से भरे हुए। साल धनी है कि गरीब है? धनी। कि उन्होंने क्या धन है? उनके पास भक्ति धन है। क्या धन है? भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन है, ये उनका ये धन है। ऐसे भक्त महाभागवत लोग भक्त होते हैं तो क्या होता है? तहारा से ही सकल अपराधी उन्मत्ते लक्ष्य करेना। दो चीजें होती हैं। ऐसे जो महाभागवत होते हैं, ऐसे जो अपराधी लोग होते हैं, उनको देखते ही नहीं, देखते ही नहीं। यूं कहो कि वो अपराधी को देख नहीं पाते हैं। एक होता दिखाई न देना, एक होता मैंने आपको नहीं देखा, एक होता आपने मेरे को अनदेखा कर दिया, अनदेखा कर दिया। एक वैष्णव को मैं दर्शन करने गया, एक होता मुझे उसको दिखाई नहीं दिए। एक होता है सामने खड़े हैं, उन्हें मेरी अनदेखा कर दिया, देखते ही मुंह घुमा लिया। दोनों अवस्थाओं में मुझे उसका दर्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे जैसे महाभागवत लोग होते हैं, ऐसे अपराधी व्यक्ति की ओर वो दृष्टिपात नहीं करते हैं। या घुमा व्यतिरेक रूप में घुमा को, तो ऐसे अपराधी व्यक्ति उस साधु को देख ही नहीं पाता है। देखने पर भी उसको साधु नहीं मानेगा। विवृत्ति में कह रहे हैं, जहरा अष्टांग योग साधन प्रवृत्त हो या दुष्पर, जो व्यक्ति अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 अंग है। ये आजकल लोग बोलते हैं हम क्या कर रहे हो भैया? योग कर रहे हैं। अनुलोम विलोम योग थोड़ी है ये, तो योग का एक अंग कर रहे हो, ये योग का अंग मात्र है, योग थोड़ी है। योग क्या है? योग क्या है? भगवान से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। योग में होता है एक योग, एक दो योग, जुड़ना योग। हाँ, तो योग ये है। क्या योग है? ये देह योग है। योग है भोग योग। क्या है? तो प्राणायाम क्यों कर रहे हो? तो शरीर अच्छा हो जाएगा, बीमारियां नहीं होंगी, तो आराम से खा पी सकता हूं। योग तो है ये। क्या योग है? भोग योग। ये योग क्या होना चाहिए? क्यों कर रहे हो जी? प्राणायाम क्यों कर रहे हो? प्राणायाम का फल क्या होता है? इंद्रिय प्रत्याहार, निग्रह। इंद्रिया जहां पहले होता है यम। यम क्या होता है? जितनी विरुद्ध चीजें हैं उनको त्यागना यम कहते हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, जिन चीजें हैं ये उस त्यागने को यम कहते हैं। नियम अनुकूल को ग्रहण करना। यम होता है प्रतिकूल को त्यागना, यम होता है अनुकूल चीज को ग्रहण करना, यम नियम। फिर आसन सिद्धि करना। एक ही आसन में घंटा बैठा रहेगा, एक आसन में आसन सिद्धि। अब आसन सिद्धि हो जाती है, फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम, फिर प्राणायाम, प्राण आयाम, प्राणों को विश्राम। प्राण ने वायु, एक सांस ली, घंटे तक सांस नहीं छोड़ी, उसमें फिर प्राणों में उसका अधिकार हो जाता है कितना छोड़ना है, कितना ग्रहण करना है। उसे प्राण आयाम। इससे क्या होगा? प्रत्याहार। समझे कि नहीं? जब हम अपने प्राणों को कब्जे में कर लेते हैं, मन शांत हो जाता है। देखा ना कि कोई बहुत दुखी हो जाता है, जब क्या आता है ऐसे करते ना, जब बहुत दुखी हो जाता है तो गहरी सांस लेता है, वो होता है ना, करते हैं। तो परे हम देखते हैं, जब बहुत दुखी हो जाता है आदमी, तो गहरी चलो और क्या कर सकते हैं, चलो क्या कर सकते हैं। ऐसे क्यों करता है वो? इससे क्या होता है? मन शांत हो जाता है। ये कि मैं मन नाम को चंचल हो रहा हो तो प्राणायाम करो। और प्राणायाम कैसे करें?
महामंत्र प्राणायाम करो। प्राणायाम क्या होता है? सांस रोकना या सांस छोड़ना, सांस को लेना लेना बंद कर दो, छोड़ो या रोको, छोड़ते चले जाओ, उसको भी वापस मत खींचो। उसे कहते हैं विश्राम देना, है ना। मन चंचल नहीं होता। तो ओम बोलते हैं तो ओम बोलते, महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलते चले जाओ, तुम देखोगे मन नहीं भाग रहा जो मन। इसी वजह तो प्राणायाम क्यों किया जाता है? प्रत्याहार। इंद्रियां जो अपने आहार में लगी हुई है, आंख लगी हुई है रूप में, कान लगे शब्द में, जीवा लगी रस में, नासिका लगी सुगंध में। प्रत्याहार, इंद्रिय को खींचना, इसे प्रत्याहार। प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा। जब इंद्रिय खिंच गई हैं, बस में आ चुकी है, अब धारणा की जो वस्तु का धारणा होती है उसका स्थूल रूप में दर्शन करना। जैसे हम घर की धारणा कर रहे हैं, पूरा आ गया है। फिर धारणा ध्यान, फिर एक चीज विशेष स्थान पर ध्यान उसका बनता। फिर जब उसमें भी चित्त की जाता है, स्थिर, उसे कहते हैं समाधि। तब जाकर के उसको मुक्ति मिलती है, इसी योग कहते हैं। अब आजकल भाई क्या जी, हम तो योग गुरु है जी, क्या योग गुरु करे तो योग भोग गुरु हो, उसको और मरवा रहे हो। शरीर ठीक कर रहे हो, वो बढ़िया भोग कर पाए, तो ये योग तो भोग गुरु हुआ ही नहीं। बात है, शरीर अस्वस्थ रहता तो कहते तो भोग करने की इच्छा कम हो जाती इसकी। उन्होंने ऐसे गुरु सिखा दिया उसको, तंदुरुस्त शरीर हो गया और भोग करने की वृत्ति बढ़ गई। भोग करने की इच्छा कब होती है नंदकिशोर जी? शरीर स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ नहीं हो तो क्या खाना अच्छा लगता है, क्या सोना अच्छा लगता है? और तुमने ऐसे योग सिखाए बेचारे को, वो भोग वृत्ति और बढ़ गई, तो क्या कौन बन गया? योग गुरु नहीं, अब बन गया भोग गुरु। योगी नहीं बन गया, भोगी बन गया। इस प्रकार से बताया जा रहा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च